अस्पताल के प्रांगण में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और आज विजयदशमी का पर्व भी है। इस अवसर पर राजनीतिक दलों एवं स्वयंसेवी संगठनों ने लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने जो हमारे देश के लिए कार्य किए, उनकी क्या भूमिका रही हमारे देश के निर्माण में। आज महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री की जन्म दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती हम लोग मना रहे हैं और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी हम लोग मना रहे हैं। हमारे देश में 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। उस दिन से ही हमारे देश को एक ऐसे विभूति का अवतार हुआ जिसने अपने तीर कमान से नहीं, बंदूक से नहीं, बल्कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर और बंदूकधारी अंग्रेज़ों को मार भगाया और हम लोगों को आज़ादी दिलवाई। उनके सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना और उनको अपने मार्ग, उनके जितने भी बताए गए मार्ग है उसको अपने साथ आत्मसात करना ही हम लोग का सही श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। आज दशहरा के भी अवसर पर आज दशहरा के अवसर पर सभी लोग विजयदशमी मना रहे हैं और नवमी कल मनाई गई। आज सभी लोग हमारी ड्यूटी भी लगी हुई है, चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं और घूम करके लाइन ऑर्डर को हम लोग देख रहे हैं। सभी शांतिपूर्ण मनाया जा रहा है, सभी लोग खुशहाल हैं और हम लोग का ये है प्रशासन की तरफ से सब लोग खुशहाल रहे हैं। मेरा नाम सोनाली सिंह है। ये बताइए कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज का दिन सिर्फ एक जयंती नहीं है जिसमें माल्या अर्पण किया जाए या नारे लगाया जाए। आज का दिन एक ऐसा पवित्र दिन है जिसमें हमें संकल्प लेना चाहिए कि उनकी नीतियों को, उनके आदर्शों को केवल किताब तक सीमित ना रख के अपने जीवन में, अपने आचरण में उसको हम लोग उतारने का काम करें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बलिदान दिया है, योगदान दिया है हमारे आज़ादी में। और महात्मा गांधी जी तो अहिंसा के और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या आज भी हम बिना डरे सत्य बोल पा रहे हैं? क्या आज भी बिना नफ़रत फैलाए हम संवाद कर पा रहे हैं? क्या आज भी स्वच्छता, समानता और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो हाँ, हमने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और बस यही आपके माध्यम से सबको बोलना चाहूँगी कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारिए। विजयदशमी है, आज विजयदशमी का दिन है। धर्म पे जो हमारे अधर्म पे धर्म की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत का दिन है। और आज के दिन हमें ये भी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे भीतर जो 10 रूपी रावण है, जैसे ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, असमानता, महिलाओं का सम्मान ना करना, बेरोज़गारी, गरीबी, इस तरह की जो भी अवगुण हैं उनसे हमें लड़ना है और उनसे ही हमें अपने समाज के कल्याण में अपना योगदान देना है। आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? क्या कहा जा रहा है? ये राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनता है, विचार के रूप में मनता है। ये भारत के ऐतिहासिक महापुरुषों का देन है कि आज इस देश में लोकतंत्र का और मानव अधिकार का संरक्षण है। और आज ये मानव अधिकार और लोकतांत्रिक सिस्टम ये महापुरुषों का देन है। भारत में अगर पहला कोई था तो उसका जन्म गुजरात में 156 वर्ष पर हम लोग मनवा रहे हैं आज जयंती। लाल बहादुर शास्त्री का 121वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो आज सादगी और ईमानदारी के प्रतीक और इस देश का जय जवान और जय किसान का कोई नारा दिया, उस महापुरुष का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। वो धरती पुत्र थे और मिट्टी के लाल थे। अगर ज़्यादा विस्तार से कीजिएगा तो इनकी लाल बहादुर शास्त्री जी के वाइफ घर में थी और लाल बहादुर शास्त्री आज़ादी की लड़ाई में जेल में थी। गांधी जी और जयप्रकाश जी सभी लोग इनके पैसा के लिए, बहन जी
ये सब लोग पैसा देता था उनको जीवन परवरिश करने के लिए। अगर 50 रुपया दिया तो उसमें से 20 रुपया खर्चा करती थी और 30 रुपया फिर उसी जगह भेजवा देती थी। वो महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी थी, उनको भी मैं सत सत नमन करता हूँ। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तो बातें कहना है। चर्चिल ने भी कहा कि कौन है इस देश में 1942 के आज़ादी में एक आवाज़ करता है तो देश के लोग खून दो और पानी दो और भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा हो जाता है। उसको बुलाओ। पूरा देश में पोशाक बना ब्रिटिश काल का, और गांधी जी को ब्रिटिश काल का पोशाक मिला, लेकिन गांधी जी नहीं पहने। गांधी जी चर्चिल के करने के बाद लॉर्ड ने कहा कि ये तुम लंगटे आए हो, तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है। तो गांधी एक जेनियस आदमी और जज्बा और जुनून के धरोहर, उन्होंने कहा कि मेरा सब वस्त्र कपड़ा तो तुम चुराया है। इतना कहने वाला कोई ऐतिहासिक पुरुष अगर कोई है तो उसका नाम है लाल बहादुर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसलिए बहुत गांधी जी जो सत्य और अहिंसा के बल पर जो आज़ादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में जो इनका योगदान रहा और आज़ादी की लड़ाई लड़े, गरम दल के लोग जो बलिदानी सपूत हुए लोग थे, जैसे वीर बाकुला बाबू, कुंवर सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नरम दल में ये जो गांधी जी सत्य अहिंसा के बल पर देश की आज़ादी दिलाने का काम किए हैं। और इनका था कि सर्वधर्म सर्व सभा सब सभा। तो आज देश की जो स्थिति है वो सर्वधर्म का नहीं है। कोई धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है तो कोई जातिवाद के नाम पर राजनीति कर रहा है। और जातिवाद और धर्मवाद से भी बहुत व्यक्तिवाद की राजनीति हो रहा है। लेकिन गांधी जी के आदर्श पर चल के आज जो देश की एकता है और अखंडता जो खतरे में है, देशभक्त राष्ट्रभक्त साथियों होशियार हो जाएं। देश की एकता और अखंडता को गांधी जी के रास्ते पर चल के, उनके विचारों से जो सत्य अहिंसा पर चल के ही, और सर्व धर्म सर्व सभा। आज इस देश के दो विभूतियों का जन्म दिवस है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का। आपको ज्ञात होना चाहिए कि विश्व के अंदर जो मानवता के पूजी जाती है, जो अहिंसा के सिद्धांत चलाए जाते हैं, और जो विश्व के अंदर जो हथियारबंद राजनीति की होड़ पड़ी हुई है, हथियारों की होड़ पड़ी हुई है, उसको रोकने क्या एक बात विचार विश्व में किसी का रहा है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रहा है। और उसी के बदौलत आज पूरे विश्व के अंदर मानवता फल फूल रहा है। आज उसी के परिणाम है कि हमारे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारे यहाँ के जो अहिंसक व्यवस्था है वो कायम है और विश्व के अंदर भी कायम है। यदि यह विश्व स्तरीय नेता, विश्व स्तरीय महामानव यदि नहीं होते उस युग में जिंदा, तो आज पूरा विश्व हिंसा के शिकार हो जाता। आज हिंसा विश्व में रुकी है, उस व्यक्ति का नाम और उस विचार का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री चरित्र, सौम्य, सादगी और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे। उसका परिणाम था कि एक समय में जब 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस लड़ाई के ज़माने में अमेरिका जैसा राष्ट्र पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था। उस समय एक पेटेंट टैंक हुआ करता था जिस पर यह बात होती थी कि हिंदुस्तान में इस पेटेंट टैंक के द्वारा दिल्ली पर मैं कब्जा कर लूँगा। आपको याद होगा कि करो और मरो का नारा जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई में रखा था, उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, जय जवान जय किसान। हमारा राष्ट्र जय जवान और जय किसान से मजबूत होगा। और उस ललकारा का देन था कि ताशकंद के बगल में लाहौर तक पहुंच जाने वाली हमारी सेना उस समय अमेरिका से लेकर पाकिस्तान की सेना का मन चकनाचूर किया। अंत में ताशकंद समझौते हुए और उस ताशकंद समझौते के कारण उधर से लौटते वक्त महामानव
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत जहाज में ही हो गया। आज भी वो चीज कहीं न कहीं शंका के दृष्टि से देखी जाती है कि लाल बहादुर शास्त्री के कहीं शिकार तो नहीं किए गए, कहीं अमेरिकन शिकार तो नहीं हो गए। आज भी यह संदेह इस देश में बना हुआ है। इतना ही कहकर मैं आज विजयदशमी भी है और लाल बहादुर और महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जन्मदिन वर्षगांठ है और हम लोग यहाँ पर सदर अस्पताल परिसर में महात्मा गांधी के आदर्शों के लिए हम लोग यहाँ पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जो यहाँ पर सभी सारे समाज सेवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, अब्दुल बहार साहब और हमारे कन्हैया सिंह जो जीवंत महात्मा गांधी के रूप धारण किए हुए हैं, इनका मैं इनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। इनके आशीर्वाद दें कि हम लोग दिन दुनी रात चौगनी भारत की तरक्की हो। काट दिया, काट दो परिचय अपना दे दीजिए। मैं जेपी आंदोलन के जेपी सेनानी सुशील तिवारी मेरा नाम हुआ। मैं यहाँ एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना और पहचाना जाता हूँ। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के साथ साथ आज दशहरा पर्व भी है, जो बुराई का प्रतीक है। आज के ही दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया था। जो आज के दिन हम लोग लंका दहन के प्रतीकात्मक रूप में रावण दहन का पुतला दहन करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग देश के महान विभूति जो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती के समारोह पर ये सदर अस्पताल आरा के प्रांगण में नव निर्मित जो प्रतिमा है महात्मा गांधी जी का, जो गांव गरीब चेतना मंच के तत्वाधान में और भोजपुर वासी जो एक गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी के ही सोच ले और उनके कृपा पात्र से ही आज ये भोजपुर जिला में हम लोगों को महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने का मौका मिला। और आज हम लोग ये गांव गरीब चेतना मंच के तत्वाधान में यहाँ माल्यार्पण के साथ ये पौधारोपण जो ये केक काट करके किया गया, मिठाई बांटी गई, वस्त्र दान किया गया, ये पौधारोपण हुआ। इसके साथ ही महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव जो है जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग एक पौधारोपण का कार्य किया। इसके साथ ही जो दलित और वंचित समाज के वर्ग के लोग हैं उनको मिठाइयों के साथ और जो उनका जयंती केक काट कर और वो ब्राह्मण भोज कराने का हम लोग संकल्पित है और कराए भी है और आगे भी कराते रहते हैं। और गांव जो गरीब चेतना मंच के जो संयोजक है, हम इनको बार बार नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि इन्होंने भोजपुर वासियों को ये मौका माल्यार्पण करने का दिया। बहुत बहुत बधाई के साथ आज 2008 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अनावरण हुआ, जब जिले में हाहाकार मचा था नरसंहार का, रोड पर चलना शाम सवेरे लोग को आफत था। उस परिस्थिति में मैंने शांति और सद्भावना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रथ लेकर के पूरे गांव के दूर दराज क्षेत्रों में मैंने सत्य और अहिंसा के पुजारी का, शांति और सद्भावना का मैं रूप लेकर के संदेश दिया। और 2008 में IAS सफीना और IPS सुनील कुमार के सौजन्य से और पूरा MP, विधायक, मंत्री सभी के सहयोग से 2008 में प्रतिमा का अनावरण हुआ। उस प्रतिमा का सदर अस्पताल परिसर को हमने गांधी धाम का नाम दिया। गांधी धाम से यह प्रचलित है सदर हॉस्पिटल परिसर। और आज के दिन हम लोग दोनों महापुरुषों का जन्मोत्सव पर केक काट करके उनका जन्मोत्सव का वो किया गया, वस्त्र दान किया गया और उनके मिठाइयाँ बांटी गई। उसके जन्मोत्सव पर पौधारोपण का काम हुआ और आज अमर जी ने भी एक पौधा संकल्प के रूप में लिया। उस समय का जो स्वच्छ और पुनीत कर्तव्य के लिए जानी जाती है वो पौधा, उसके लिए मैं आप सभी साथियों को मैं संकल्प लेता हूँ। और महापुरुषों के अनुकरणीय विचार और प्रेरणास्वरूप विचार को हम लोग संकल्प लेते हैं। उनके रास्ते पर लिए आने वाले नौजवान को भी हम
प्रेरणा स्रोत अनुकरणीय करने का संकल्प दिलाएंगे। और हम लोग भी संकल्प लिया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सिविल सर्जन साहब और मुख्य अतिथि एडीएम साहब शशि शेखर बाबू और अब्दुल अनवर आलम पूर्व विधायक, बहुत से साथी, राजन, बाबुल, वारसी, ये तमाम लोगों का सम्मेलन, डॉक्टर केन सिन्हा, ये सब लोग आए थे। सबका स्वागत हुआ, हर्षोल्लास के साथ मिठाइयाँ बांटी गई और वस्त्र दान किया गया। जो सफाई कर्मी थे उसको वस्त्र दान करके हम लोग सम्मानित किए आज के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव चेतना मंच के संयोजक। हम लोग महात्मा गांधी जी का विचार से हम लोग जो सत्य और अहिंसा का रास्ते पर चलकर आज से युवा वर्ग जो है वो कहीं दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, उनको इधर महात्मा गांधी के रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाए, ताकि ये रास्ता पूर्वजों से लेकर आज तक सही चले। इसी के साथ वाणी विराम देते हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर पौधारोपण का भी कार्य किया गया। देखिए, ये पौधारोपण किया गया है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अमरदीप कुमार जय, जो स्वयंसेवी संगठन के जो महासचिव है, उन्होंने लाल अमरदीप कुमार जय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वृक्षारोपण का कार्य किया। पूरा डाल गोल गोल बनाओ, वीडियो बनता है मेरी ले आओ, मेरी रेखा बनाओ गोल। अमर रहे, अमर रहे धरती पुत्र लाल बहादुर शास्त्री, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सादगी और ईमानदारी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, महानों का आदर्श अमर रहे। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है, उस पर आप क्या कहेंगे? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस पर हम उनको बहुत ही बधाई देना चाहते हैं। सभी ग्रामीण जनता, किसान मजदूर को कि भाई महात्मा गांधी एक विचार थे, उनके विचार पे चलने के लिए आवश्यकता है आज के नया युवा पीढ़ी को। क्योंकि जानते हैं कि महात्मा गांधी एक अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, आज के युवा पीढ़ी को उनको मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमारा समाज और हमारे आने वाला पीढ़ी का उत्थान होगा और समाज का विकास होगा। महात्मा गांधी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बिहार में चंपारण से यात्रा करने के काम किए और जो अंग्रेज के द्वारा तिनकटिया प्रथा का ये लोगों ने हटाने का काम किए, तभी जाकर हमारा देश और समाज में बदलाव लाने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद।